69,000 भाई बहनों को भी एक दिवसीय नमस्कार। भाइयों और बहनों, आज हम लखनऊ हाई कोर्ट में आए हैं। यहाँ ये पता करने आए हैं कि कब तक हम लोगों का ऑर्डर आ जाएगा। कहने का मतलब महेंद्र पाल एंड अदर्स 13,156 के तहत जो हम लोग का केस चल रहा है। तो जो वरिष्ठ वकील हैं जिनसे हमारी बातचीत हुई है, उन्होंने यही कहा है कि नियर अबाउट 20 जनवरी के आसपास ऑर्डर आने की उम्मीद है। 2 दिन आ गया, 2 दिन पीछे। तो ये मान के चलिए, और भगवान कृपा रही जितने कोर्ट में याची हमारे भाई बहन हैं उन सभी की नियुक्ति सुनिश्चित होगी। देखिए, हमने अपना काम पूरी तरीके से ईमानदारी से किया है। देखिए, ऑर्डर तब आता है जब सरकार अपने हिसाब से काम करती। कहने का मतलब नॉर्मल कोर्ट केस होता है तो उसमें कोर्ट ऑर्डर सुनाती है, लेकिन जब नौकरी का मुद्दा आ जाता है तो उसमें सरकार का हस्तक्षेप होता है। कहने का मतलब नौकरी के मुद्दे पे सरकार जो डिसाइड करेगी उसी हिसाब से ऑर्डर आएगा। अगर सरकार पक्ष में रहेगी हम लोग के तो सबको नियुक्ति मिलेगी। जितने कोर्ट में याची हैं, चाहे हमारे महर्षिक भाई बहन हों, चाहे हमारे जर्नल के भाई बहन हों। और आज मैं आपको बताना चाहूँगा, आज हम संदीप सिंह जी से मिले, शिक्षा मंत्री जी से। तो उनको मैंने ज्ञापन सौंप दिया। ज्ञापन वही है जो श्री ब्रिजेश पाठक जी को मैंने दिया था। उसमें भी यही बात लिखी है कि 6800 के केस में, कहने का मतलब महेंद्र पाल एंड अदर्स 13,156 के केस में जितने भी हमारे कोर्ट में भाई बहन हैं, जितने भी याची हैं, वो किसी भी जाति धर्म के हों, सभी को नियुक्ति मिले। और हमने ये भी बोला शिक्षा मंत्री जी से कि जो 61 लोग हमारे भाई जेल गए हैं उन सभी को का केस वापस लिया जाए। कहने का मतलब बाइज्जत बरी हो जाए, क्योंकि उनमें भी करीब 5 से 6 लोगों को नौकरी मिल चुकी है, जिसमें करीब 5 लोग 6800 की लिस्ट में हैं, और एक हमारा भाई ऐसे हैं जो GIC के प्रवक्ता पद पे नियुक्त हुए हैं बायोलॉजी सब्जेक्ट से। तो ये मान के चलिए, उम्मीद यही है कि 20 जनवरी के आसपास ऑर्डर आने की उम्मीद है। हाँ, एक बात और बताना चाहेंगे, ब्रिजेश पाठक जी ने क्या बोला था वो भी मैं बता दूँ। ब्रिजेश पाठक जी लगभग हमसे 1 मिनट बात किए थे। अब हमको 1 मिनट दे दिए, यही बहुत बड़ी बात है। तो उन्होंने यही कहा था, पहले तो मैंने अपनी बात रख दिया। मैंने कहा कि सर देखिए, कोर्ट में जितने हमारे भाई बहन याची उन सभी को नियुक्ति मिले और हमारा 61 का केस वापस ले लिया जाए जो जेल गए थे हम लोग। तो कहे कि देखो, कोर्ट से आदेश आने दो, कोर्ट प्रक्रिया चल रही है, तो कोर्ट से आदेश आने दो और कोशिश करते हैं कि 61 का केस हम लोग का वापस ले लिया जाए। तो हमने कहा सर, अब सरकार जो चाहेगी वही आदेश आता है, उसका ऐसा नहीं है। तो कुछ भाई बहन हमको मैसेज किए थे कि भाई विवेक भाई अभी क्यों परेशान, अब तो कोर्ट में चल रहा है मुद्दा। देखो, एक बात बता दें, मैं फिर से बता रहा हूँ, जब नॉर्मल केस होता है तब जज फैसला सुना देते हैं अपने न्याय से, लेकिन जब सरकारी जॉब की बात आती है तो वहाँ हस्तक्षेप सरकार करती है। कोई भी मुद्दा उठा लो, जब तक सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी सरकारी नौकरी का मुद्दा ख़त्म हो ही नहीं सकता है। कोई भी जज इतनी आसानी से ऑर्डर नहीं सुना देगा कि जाओ नियुक्ति मिल गई तुम्हें। नियुक्ति इतनी आसानी से नहीं मिल जाती है जब तक सरकार इन्वॉल्व नहीं होगी। और सरकार तक हमने अपनी बात प्रत्यावेदन के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पहुंचा दी है। सरकार तक बात पहुंच गई है कि जितने कोर्ट में याची हैं उन सभी को याची लाभ दिया जाए, तभी 69,000 का मुद्दा ख़त्म होगा। कहने का मतलब, अगर 45-46 हज़ार पूर्ण समाजन में आप सीट दे रहे हैं तो 3200 हमारे MRC के भाई बहन हैं और 800 जर्नल के हो गए, टोटल 4000। 6800 सीट आप अलग से दे ही चुके हैं जो कि रुकी हुई है, तो टोटल कितने हुए? 10,800। आपकी 35,000 सीटें तो बच रही ना पूर्ण समाजन के हिसाब से देखा जाए तो इससे अच्छा मुद्दा क्या होगा बताइए? 69,000 का मुद्दा भी समाप्त हो जाएगा। तो ये बातें हमने ब्रिजेश पाठक जी और संदीप सिंह जी के सामने भी रख दिया था। तो सहमत तो ही हैं। अब देखिए, बाकी भगवान की मर्जी है। हमने अपना कर्तव्य किया है। कुछ लोग कमेंट किए हैं हमारे ऊपर, फालतू दौड़ रहे हो, कोर्ट में चल रहा मुद्दा। अरे भैया, कोर्ट में मुद्दा चल रहा है ठीक है, लेकिन अभ्यर्थियों की बात भी तो सरकार तक पहुंचनी चाहिए ना। बहुत ज़रूरी है अभ्यर्थियों की बात। नौकरी तभी मिलेगी जब तक सरकार का हस्तक्षेप ना हो। जज सुना देंगे ऑर्डर कि हाँ सबको नियुक्ति मिल जाएगी तो मिल जाएगी, इतना आसान नहीं होता है। जब तक सरकार इन्वॉल्व नहीं होगी किसी भी मुद्दे में, अगर नौकरी का मुद्दा आता है तो
उसमें सरकार ज़रूर इन्वॉल्व रहती है। बिना सरकार के आदेश, सरकार ही आदेश कहने वाला आदेश रहता है, सरकार का आदेश, कोर्ट सिर्फ आदेश सुनाने का जरिया होती है। तो अपनी बातों को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।